शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि संतान दोष क्या होता है। हम ज्योतिषीय कारण भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे और निवारण भी बताएंगे। पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कारण बताने जा रहे हैं कि संतान दोष के क्या कारण होते हैं। देखिए, माँ और बच्चे का संबंध संसार में स्वार्थ रहित होता है। संतान के पश्चात ही लोग अपने जीवन को संपूर्ण मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। हर विवाहित स्त्री चाहती है कि उसका भी कोई अपना हो जो उसे माँ कहकर पुकारे, और सामान्यतः अधिकांश महिलाएं भाग्यशाली होती हैं जिन्हें यह सुख प्राप्त होता है। फिर भी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो माँ बनने के सुख से वंचित रहती हैं। पर एनीवेज, इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी का भला भी कर सकते हैं। पर लोगों के दिमाग में है कि भाई अपना संतान होना चाहिए। माँ बच्चे को जन्म देती हैं और अपनी ममता प्रेम निस्वार्थ ही लुटाती है। तो स्त्री माँ बनकर सार्थक होती है और पिता बनकर पुरुष गौरवान्वित महसूस करता है। परंतु ज्योतिषीय बाधाएं भी आती हैं जिनसे संतान प्राप्ति में मुश्किलें पैदा होती हैं। तो चलिए, उपाय तो हम आपको बताएंगे, पर इसमें हम आपको कारण ही पहले बताने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना कुंडली के अनुसार जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और ग्रह क्रूर भाव से ग्रस्त हो तो ऐसी स्त्री को माँ बनने में प्रॉब्लम आती है, माँ नहीं बन पाती है। दूसरी स्थिति में पंचम भाव में यदि बुध से पीड़ित हो या स्त्री का भाव सप्तम भाव में हो या शत्रु राशि नीच या बुध हो, तब स्त्री जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। और एक अन्य गणना के अनुसार कुंडली में पंचम भाव में राहु हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, तो इसी तरह सप्तम भाव में मंगल और केतु की नज़र हो, शुक्र अष्टमेश में हो, ऐसी स्थिति में संतान पैदा करने में समस्याएं होती हैं। तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम में तथा सप्तमेश सभी क्रूर ग्रह से युक्त हो तो भी स्त्री को प्रॉब्लम होता है माँ बनने में। पंचम भाव यदि बुध से पीड़ित हो या स्त्री का सप्तम भाव में शत्रु राशि या नीच का बुध हो तो भी प्रॉब्लम होता है। सप्तम भाव में सूर्य नीच का हो अथवा शनि नीच का हो तो संतानोत्पत्ति में समस्याएं आती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में स्त्रियों को प्रॉब्लम होता है। अब हम उपाय भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि दूसरे वीडियो का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि उपाय क्या क्या हैं। पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, संतान न होने पर दंपत्ति मंदिर दरगाह में मन्नतें मांगने जाते हैं। श्रद्धा के साथ काम सार्थक होते हैं और राहें भी निकलती हैं। तो इतना करने के बाद यदि आप कोई ज्योतिष उपाय करते हैं तो फिर फ़ायदा आपको जल्दी मिलता है। किसी कन्या के ग्रह इस प्रकार के हों तो उसे संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख जप शुभ मुहूर्त पर आरंभ करना चाहिए। और इसके साथ ही गोपाल मुकुंद और लड्डू गोपाल जी का पूजन भी आप कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल शालिग्राम भी अपने घर में स्थापित करके आप बिल्कुल उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर, गणपति का पूजन शुद्ध घी का दीपक जलाकर करें तो आपको बेनिफिट होगा। इसमें जो मंत्र है संतान प्राप्ति की पूजन में जो सहायक मंत्र होते हैं वो है ओम ह्रम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाहम शरणागत क्लीम ओम। सरल मंत्र है, ज़्यादा हार्ड मंत्र नहीं है। ओम क्लीम देवकी सुतो गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणगत्ताह क्लीम ओम। ये आपका पहला उपाय है। सपत्निक केले के वृक्ष के नीचे बाल मुकुंद भगवान की आप पूजा कीजिए, बेनिफिट होगा। कदली वृक्ष का पूजन करें और गुड़ चने का भोग लगाइए। 21 गुरुवार पूजन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। 11 प्रदोष का व्रत करें।
और प्रत्येक प्रदोष को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, आस्था में बहुत बल है, पूजा में बहुत ताकत है। तो बिल्कुल आप सिर्फ कीजिए। बेनिफिट जो है, जैसे लोग बोलते हैं कि अब पता नहीं फल मिले या नहीं मिले, फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला भगवान है। और भी उपाय हम आपको बताएंगे, जैसे कि आम, आंवला, नीम, पीपल के 5 पौधे लगाने से भी संतान की प्राप्ति होती है। आप किसी गरीब बालक को या बालिका को गोद में लीजिए, उन्हें पढ़ाइए। शिक्षा देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उन्हें लिखाइए, पढ़ाइए। आप देखिए, भगवान की कृपा आप पर भी होगी। कम से कम किसी भी अनाथ को आप पढ़ाकर तो देखिए, उनकी पूरी परवरिश तो करके देखिए। कभी कभी जब आप ऐसे काम करते हैं तो भगवान को भी अपनी जो उन्होंने लिख के भेजा है उन्हें बदलना पड़ता है। आप पीला हकीक का हार्ट पेंडेंट पहन सकते हैं। किसका? पीला हकीक का। बृहस्पति ग्रह का उपरत्न है पीला हकीक, जिससे न केवल संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। पीले हकीक का हार्ट पेंडेंट धारण करने से जातक को दीर्घायु मिलती है, और जिन लोगों को फर्टिलिटी संबंधी समस्या है उन्हें भी इससे निजात मिलता है। तो इतने सारे उपाय हम आपको बताए हैं, आप कीजिए। और भी उपाय हैं, आप किसी ब्राह्मण से भी आप कंसल्ट कर सकते हो। आप हरिवंश पुराण पाठ का नियमित रूप से यदि आप शुरुआत करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए। पंचम सप्तम स्थान पर स्थित कुग्रह का उपचार करें, दूध का सेवन करें, सृजन का देवता भगवान शिव का प्रतिनिधि विधि विधान से पूजा करें। कभी भी किसी की बद्दुआ मत लीजिए। पूरा धार्मिक प्रवृत्ति आपको अपनाने हैं। कभी किसी का बुरा मत सोचिए, भगवान आपको देंगे ही देंगे। गरीब और असहाय लोग की मदद कीजिए। आप जहाँ भी अनाथ बच्चे रहते हैं, अनाथ आश्रम है, वहाँ आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए, गुप्त दान दीजिए, बेनिफिट ही होगा। देखिए, काला कुत्ता जो होता है भैरव का रूप होता है। कुत्ते को धर्म ग्रंथ के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में बताया गया है। काला कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण है कि काले कुत्ते पर एक साथ 2 शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु का प्रभाव होता है। तो आप इन्हें बिस्किट वगैरह खिलाइए, इसका भी आपको बेनिफिट ज़बरदस्त होगा। कभी कभी पितृदोष भी हमें होता है, उसका भी आप क्या कीजिएगा, पीपल के पेड़ आप लगाइए, 5 पीपल के पेड़। लोग पीपल का पेड़ कहाँ लगाएं इस विषय में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, पर अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ लगाते हैं। पीपल का पेड़ लगाना ऐसे भी पुण्य का काम होता है और अच्छा भी होता है, क्योंकि पीपल का ही एक पेड़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप उपाय करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। जैसे पितृदोष है यदि आपकी कुंडली में, तो फिर उन्हें संतान सुख में बाधा ऑटोमेटिक आती है। तो कौवों को भोजन देने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और पितृबाधा का प्रभाव कम होता है। तो शास्त्रों में या शास्त्रों के अनुसार इसका कारण ये है कि पितृपक्ष में पितृगण भी कौवे के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और अपने वंशजों द्वारा ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों के झूठे पत्तल से भोजन करते हैं, जिससे कि उन्हें मुक्ति मिलती है। तो हो सकता है ये भी कारण हो, तो आप ये उपाय भी करके देख सकते हैं। और सिंपल उपाय है, आप उस चीज़ के लिए मत कीजिए, संतान प्राप्ति के लिए ना कीजिए, आप ऐसे भी करके देखिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।